Hello students, today we are going to start 8th class science subject. In this class you have first lesson crop production and management. Crop production, ये नेम से ही आपको पता चल रहा कि this chapter is related to the crop management और फार्मिंग से रिलेटेड है. इसमें हम वही पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करते हैं या प्लांट प्रोडक्शन कैसे लेते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेसेस होती है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाई क्रॉप इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और व्हाई फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. ये सब हम एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाई वी नीड टू ईट फूड, देन फ्रॉम वेयर वी गेट फूड, from here we get food and history of agriculture. First is why we need to eat food. हमें फूड क्यों चाहिए, हमें क्यों खाना पड़ता है, क्यों कुछ भी खाना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हम क्यों बीमार पड़ते हैं या क्यों हमारे में कुछ काम करने की एनर्जी नहीं रहती. Why it is very important. So फर्स्टली व्हाट इज फूड. फूड मतलब क्या, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, एवरीथिंग वी ईट दैट गिव्स अस एनर्जी. एनर्जी जिससे भी हमें मिलती है, जो भी चीज़ जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, मिल्क, एग, ये जो भी हम खाते हैं हमें उससे एनर्जी मिलती है एंड दैट इज वी कॉल्ड फूड. ये सब है फूड. सो फर्स्ट थिंग दैट वी have to eat food for is to get energy to do work. कोई भी वर्क अगर आपको करना है, खेलना है, आप खेलते, स्कूल जाते, पढ़ाई करते, तो हर एक काम के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड. So first thing why we need food is to get energy to do work. Second is for growth of our body. Second why we need food for growth of our body. जैसे कि अगर आपकी मम्मी बताती होगी कि खाना नहीं खाओगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, या जो भी कुछ बच्चे रहते हैं जैसे कुपोषित बोलते हैं हम कि उनको खाना नहीं मिलता या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो क्या होता है कि उनकी जो हाइट है या बॉडी वेट है तो वो बहुत कम रहता है. सो हमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर फूड चाहिए होता है. सो वी नीड फूड फॉर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. सेकंड फॉर रिपेरेशन ऑफ बॉडी. रिपेरेशन ऑफ बॉडी मतलब क्या कि कभी हमें अगर इंजरी होती है, कुछ भी अगर हम गिर गए तो लग गया या स्किन में थोड़ा सा कट हो गया, इट इज इंजरी. स्मॉल या बड़ी भी इंजरी हो तो वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सेल्फ रिपेयर कर लेती है, वहाँ पे न्यू स्किन आ जाती है. तो वो जो न्यू स्किन है या सेल फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द फूड. सो हमें रिपेरेशन ऑफ बॉडी के लिए भी फूड इज रिक्वायर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस. अगर आप प्रॉपर फूड खाओगे तो क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग होती है, हमें एनर्जी मिलती है और हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहती है. और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो फिर हम डिसीजेज से प्रोटेक्ट रहते हैं, हमें डिसीजेज नहीं होते और हम हेल्दी रह सकते हैं. सो फॉर हेल्दियर लाइफ वी ऑल्सो नीड फूड. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गए, व्हाई वी नीड टू ईट फूड टू गेट एनर्जी. सेकंड इज फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, देन रिपेरेशन ऑफ बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीजेस. ऑल्सो one thing is to carry out different life processes.
You know that our body continuously carrying different life processes. लाइफ प्रोसेसेस मीन्स जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ऑल दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस. सो वो लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड. दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हाई वी नीड food. Okay, so now we know that food is very important. It is a basic necessity for survival or for our life. But where we get this food, कि हमें ये food कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है मतलब क्या, कि उसकी sources क्या है? What are the sources of food? ये आपने लास्ट क्लास में भी आपके लास्ट ईयर में पढ़ा है. That are two sources of food, plant source and animal source. We get food from plants and animals. From plants such as vegetables, fruits, cereals, grams, all these foods we get from plants. And from animal, eggs, fish, milk, meat, all these are the sources of food from animals. We call plant and autotrophs. Plants, they are autotrophs. Autotrophs means क्या? Auto means self and trophs means synthesize, कि वो खुद अपना फूड जो है, खुद अपना जो खाना है तो वो सेल्फ सिंथेसाइज कर सकते, खुद बना सकते. Plants, they can produce or they can form, synthesize their own food. That's why they are called autotrophs. इसलिए उनको autotrophs बोलते हैं. And they are the only producers. सिर्फ plants ही है हमारे अर्थ पे जो कि खुद का खाना खुद बना सकते हैं. That's why they are called producers. Okay? अभी हमने देखा कि animals से भी हमें food मिलता है. But animals, they are also directly or indirectly depend on the plants. कैसे? जैसे कि हर्बीवरस है जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काउस है, बफेलोज, गोट्स, they all eat plants, so they are directly dependent on the plants for food. But कुछ ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को नहीं खाते, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स, टाइगर्स, लॉयंस, वो प्लांट्स नहीं खाते, बट वो क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, और वो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है. So they are indirectly depend on the plants. That's why all the animals, they are directly or indirectly depend on the plants. And plants, they are the only producers present on the earth. So from where we get food? We get food from the plants. हमें हमारा जो भी food है तो वो plants से मिलता है. And that's why we are learning this chapter, crop production, because crop production is very important. It is very necessary for us to get sufficient amount of food. So students, our last topic from this video is history of agriculture, from where this concept of agriculture comes. As you know that till 10,000 BC peoples were nomadic. Nomadic means the people who wandered everywhere from one place to another place in search of food, and they used to eat raw vegetables, raw fruits. They are called nomadic. So the early people, they were nomadic and they wandered from one place to another place in search of food. They don't know how to produce food or how to take crops, but with the time they learned how to get farming or how to get food from themselves. धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कैसे फार्मिंग करनी है या फिर प्लांट्स को कैसे कल्टीवेट करना है, तो वो उन्होंने सीखा, और फिर ऐसे ही एग्रीकल्चर जो है तो वो डेवलप हुआ. फिर स्टार्टिंग में उन्होंने वीट के जो क्रॉप्स है या राइस क्रॉप्स ये सब लिए, और फिर वो उनको खाते थे, एज ए फूड यूज़ करते थे. देन जैसे जैसे टाइम गया तो वैसे वैसे उन्होंने
एग्रीकल्चर को और डेवलप किया। एंड अभी आज जो है तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो है तो वो कल्टीवेट करते हैं। एंड दूसरी भी जो एग्रीकल्चर की ब्रांचेस है जैसे एपिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सब हमने जो है डेवलप की है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप प्रोसेसेस, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।